भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी गुस्सा कर बोली, अरे बचवा, कहानी सुनाई। इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, टिपटिपा कौन है? टिपा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर, ना बघवा का डर। डर तो डर टिपटिपा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधाहे को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबका हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला अपनी पत्नी को बात समझ आई। अपनी लाठी उठाकर वह पंडित जी के घर की तरह चल दिया। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी पढ़ कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरा पोथी में तेरा गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया है पूछने। अरे, जाकर ढूंढो उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचे। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से उसी घास में छिपा बैठा था। भोला का नजर बाघ पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा नताव और लगा बाघ पर लाठी बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ मन ही मन सोचा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चुपचाप भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे में बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खुट्टे से एक बाघ को बांध देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।